ये देखिए, ये बच्चा कैसे उधर चला गया। अब वहीं पे रुको, अब नहीं आना है। ये इसके लिए ना एक बॉर्डर था, इस बॉर्डर के उस पार वो नहीं जाता था, डरता था। पर अब देखिए कोई डर नहीं है। क्यों गया इधर नींबू? तुमको डर नहीं लगता? तुमको डर नहीं लगता है नया नया खुराफात करने में? नेक्स्ट हमला देखिए, डिश वॉशर के अंदर घुसना है उसको। कमेंट भी मुझे आया था, शोना अभी तो शुरुआत हुई है। सही बोल रहे हो आप। इस चक्कर में जो ब्रेकफास्ट हमारे 15 मिनट में बनना है ना, उसको बनने में लगता है आधा घंटा, क्योंकि आधा टाइम जाता है। नो नींबू, नो नींबू, नो कुछ असर नहीं है। नो व्लॉग की शुरुआत हुई है देखिए नींबू की शैतानियों से, क्योंकि यही चलता रहता है। आज तो उसने अलग ही कर दिया अपना रूटीन। सुबह 4 बजे से उठा हुआ है। क्या ही बोले, जब हम लोग सब लोग उठ गए उसके बाद से उसको नींद आ गई। पहले तो अंगद उसको लेकर के कम से कम 1 घंटा रूम में ट्राई करता रहा सुलाने का, फिर बाहर बैल्कनी में आके बैठ गया। बाद में मैं उठ करके आ गई। हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है उठ ही जाते हैं। फिर देखा नींव की आंखों में नींद है, कम से कम 6:30 बज रहे होंगे। फिर हमने ट्राई किया तो वो सो गया, तो अलग ही हो गया। पर ठीक है, अभी हम लोग सब लोग फिर लेट सो करके उठे, क्योंकि 6:30 बजे फिर सब लोग सोए। तो अभी उठे लगभग 8:30 बजे। फिर अंगद की मीटिंग है 10 बजे से, तो फटाफट चलिए पहले ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं। अच्छा हुआ मैंने आज बहुत ही इजी सिंपल क्विक वाला ब्रेकफास्ट सोच के रखा है, दिखाती हूँ। नाश्ते में देखिए है डोसा, तो इसके साथ में चाहिए चटनी। सांभर वगैरह तो है नहीं, तो मैंने पिछली बार ट्राई किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये ना देखिए आईडी का रेडीमेड कोकोनट चटनी मिलने लगा है। इसको बस ना मैं ऊपर से सीजन कर लूंगी, और ये इतना टेस्टी लगता है ना। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करिएगा, बहुत बहुत यम है। सही में यहाँ पे लिखा है सीजन विद स्पाइसेस फॉर एक्स्ट्रा यम। देखो क्या है, देखो क्या है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। इसको बुलाने के लिए देखिए ये अच्छा तरीका है। तो ये जो प्लेट है ना, ये तो चिपक जाता है, तो ये निकलेगा नहीं। तो इसमें से ये अपना ये मूढ़ी चुन के अगर इसको मन करे तो खाएगा। ना नीव कुक के पास जाता ही नहीं था। तो जब इसकी नैनी थी, तो नैनी और कुक तो फ्रेंड्स थी। उस टाइम से धीरे धीरे करके ना ये कुक से फेमिलियर हुआ, और अब मैं देखती हूँ कि थोड़ा बहुत जाता है और 10-15 मिनट के लिए खेलता है। और वो ना खिलाते भी बड़ा अच्छा है, स्माइल करती है, खेलती है, थोड़ा बहुत रन करती है, तो बहुत खुश हो जाता है। तो 10-15 मिनट वो संभाल लेती है। और अंगद की आज बहुत सारी मीटिंग है, बीच में ना 15 मिनट के लिए वो फ्री हुआ था। मैंने कहा मैं फटाफट से शार लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद उसकी बैक टू बैक मीटिंग होगी और नीव को जो है मुझे ही संभालना है। और ये देखिए मैंने आज कौन सा टी शर्ट पहना है, ये मैंने प्रेगनेंसी टाइम पे लिया था फोटो शूट के लिए। हम लोग जो गए थे ना केरला, वहां पे बेबी मून पे, वहां पे फोटो शूट थोड़ा बहुत किया था। उसके बाद से ये कबर्ड में ही रखा हुआ था। फिर मुझे लगा अभी कि नहीं, इसको पहनना चाहिए। भले ये है प्रेगनेंसी वाला, थोड़ा फनी लगेगा ऐसे पहनूंगी, पर है तो टी शर्ट ही ना, आप घर में है तो पहनना चाहिए। तो एक ये है, और एक याद है मैंने और अंगद ने, अगर आपने हमारा प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट वीडियो देखा होगा, तो वी आर प्रेग्नेंट करके हम दोनों ने कपल टी शर्ट लिया था। वो भी पड़ा हुआ है, वो पहनने में थोड़ा सा ना ज्यादा लगेगा, उसमें लिखा हुआ है वी आर प्रेग्नेंट, तो वो पहनना है। बट एटलीस्ट इसमें क्या है ना, एक बेबी बना हुआ है। बाकी प्लेन टी शर्ट है, तो मैंने सोचा घर पे पहन ही लेते हैं। पहले इन फूलों को मैंने एक जग में ट्रांसफर किया था, ग्रीन कलर का जग आपको दिखाया था। अब देखिए मैंने बोल में डाल दिया है। तो जब तक इनमें जान थोड़ी सी भी है, मैं इनको रखूंगी। मुझे लग रहा है इसमें तो और 3-4 दिन रह जाएंगे। चलिए नीव तो सो गया है ना, तो मैंने सोचा समय का सदुपयोग किया जाए और उसका डायपर बैग रेडी किया जाए। एक्चुअली शाम को बाहर निकलना है, तो जो भी चीजें लेके जानी है ना, वो मैं अभी से बैग में रख दूंगी। तो शाम को क्या है, हड़बड़ी नहीं होगी। एक बार वो सो के उठेगा, उसके बाद आपको पता ही है कि क्या होने वाला है, कुछ भी काम नहीं हो सकता है। तो वो मैं अभी से रेडी रखूंगी शाम को जाने के लिए। सोचिए मॉमीज को कितना कुछ प्लान करना पड़ता है, और प्लान करना पड़ता है साथ ही साथ में डायपर बैग में क्या क्या रखा जाए। पहले वाली बात तो रही नहीं कि बस पर्स लिया, उसमें चाबी डाली, मोबाइल डाला और निकल गए। नहीं, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप एक न्यू मॉम है, आपको बहुत सारी चीजें बेबी के लिए लेकर जानी पड़ती है। अगर आप 1 घंटे के लिए भी घर से स्टेप आउट कर रहे हो, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि अच्छा सा डायपर बैग आप ले लो, क्योंकि ये डायपर बैग जो है ना, आपके बहुत बहुत काम में आने वाला है। तो मेरा जो नया डायपर बैग है, मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, वो है सुपर बॉटम्स का। ये देखिए कितना प्यारा डायपर बैग है, और जितना ये सुंदर दिखता है ना, उतने ही काम का है, क्योंकि इसमें इतने सारे कंपार्टमेंट्स है ना, जो मेरी हर एक जरूरत
जरूरतों को पूरा करते हैं। सुपर बॉटम्स का ये डायपर बैग दिखने में तो सुंदर है ही है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मटेरियल से बना है, जो इसे बनाता है स्टाइलिश येट सुपर हैंडी एंड अ यूजफुल बैग। इसमें मिलता है हमें Y2K जिप और बहुत सारे कंपार्टमेंट्स, जिसमें आप अच्छे से हर एक चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकती हैं। आगे की तरफ है देखिए 2 बॉटल रखने की जगह। बैग के एक साइड में आपको मिलता है डेडिकेटेड स्पेस बड़ी बॉटल्स को रखने के लिए। दूसरे साइड में मिलता है ये इंसुलेटेड पैनल, जिसमें आप अगर मिल्क बॉटल को स्टोर करेंगी तो मिल्क लंबे टाइम के लिए वार्म रहेगा। साइड्स में मिलता है हमें 2 ओपन पॉकेट्स, जिसमें आप उन चीजों को रख सकती हैं जो आपको फ्रिक्वेंट चाहिए रहेगा व्हेन यू आर ऑन द गो। बैग के ऊपर देखिए मिलता है हमें एक जिपर, जिसमें कि हम वो चीजों को रख सकते हैं जो हमें इजीली एक्सेस करना हो। अब चलिए बात करते हैं मेन कंपार्टमेंट एरिया की। तो मेन कंपार्टमेंट एरिया में देखिए बहुत स्पेस है, यहाँ भी आपको 2 बॉटल्स रखने की जगह मिलती है। साथ ही साथ में जो भी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज करके रखनी है वो आप अच्छे से यहाँ रख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें रख सकते हैं बेबी के बुक्स, कुछ उसके फेवरेट टॉयज, डाइपर्स, उसके एक्स्ट्रा क्लॉथ अगर चेंज करना हो, आप बाहर हो अगर, तो फिर उसके बिब रख सकते हैं, आप टिफिन बॉक्स रख सकते हैं। तो बेसिकली जो भी आपको रखना हो वो स्टोर करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी सी स्पेस दी गई है। तो दिखने में तो ये सुंदर है ही है, साथ में आपने देखा ना कितने सारे इसमें कंपार्टमेंट्स दिए हैं, जिसमें कि आपकी सभी चीजें जो है वो आराम से फिट हो जाएंगी, और जब आप हड़बड़ी में ढूंढोगे तो आपको मिल भी जाएंगी, वो बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लेना होगा तो मैंने लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सुपर बॉटम्स के प्रोडक्ट्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है, तो अगर आपको लेना होगा तो एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। इसका मौसम कैसा है पहले वो दिखाती हूँ। जब बहुत गर्मी धूप थी बैंगलोर में तब वो तो दिखाती ही थी, रोज बोलती थी। ये बच्चों को देखिए, अभी समर वेकेशन है ना तो दिन भर खेलते हैं। हाँ, तो जब बहुत गर्मी थी, धूप थी, तो बोलती थी ना रोज गर्मी है गर्मी है। तो जब मौसम अच्छा है तो भी बताना जरूरी है। तो देखिए धूप नहीं है, बादल है, लेकिन आप देखोगे ना एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है। लंच हो गया रेडी। इसमें है भिंडी की सब्जी, दाल है, उधर में नींव का खाना है, इधर में है राइस, और इधर में है पराठा। तो पराठा भी होगा और रोटी भी होगा। हाँ, दोनों मिक्स मैच करके उसने बना दिया है। मैंने मंगवाया है सत्तू। तो ना सत्तू जो मैं खाती हूँ, देखिए ये राजधानी का है चना सत्तू। ये मैं बिग बास्केट से मंगाती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं अभी प्रोटीन पाउडर भी लेती हूँ मिल्क में मिक्स करके, और मैं सत्तू भी लेती हूँ। तो मतलब प्रोटीन के लिए ना सत्तू भी बड़ा अच्छा होता है। तो प्रोटीन पाउडर, सत्तू, ये सब दाल वगैरह सब कुछ लेती हूँ। नीव को सुलाने में लगा आधा घंटा, और पता है वो कितने देर सोया? आवाज सुन रहे हो आप? आधा घंटा। और पता है उठा कैसे, मतलब मैं क्या बोलूं, ये बच्चा इतना साउंड सेंसिटिव है ना। जब ये सो रहा होता है, आप कोई भी आवाज करोगे ना, थोड़ा सा भी तो उठ जाता है। हाँ जी, आपकी बात हो रही है। आइए। तो मैंने कैमरा, ये जहां सो रहा था ना उसके बाजू में ही स्विच है कैमरा का, जो मैंने स्विच ऑन किया ना, जो टक से जो आवाज आई, उठ गया। उसके बाद कोशिश किया सुलाने का, नहीं। तो सोचिए एक स्विच की आवाज से ये बच्चा जाग जाता है, जबकि फैन चल रहा था, उतनी भी आवाज नहीं आनी चाहिए। तो उसमें से उठाओ, उठाओ उसमें से मूड़ी, उठाओ, उठाओ, तो ट्राई तो करो। मूड़ी उठा लेता है और मुंह में भी डाल लेता है कई बार। देखिए बोला तो उठाएगा। उठाओ, एक उठाओ, एक। मेरे घर के पास जो शॉप है ना, जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ से नीव का मैं ऑयल लेकर आई थी, वहीं से ना मैं देखिए कुछ कुकीज़ लेकर आई हूँ। ये सारे ही ना एकदम जैगरी में बने हुए कुकीज़ हैं। तो ये वाला मैं लेकर आई हूँ रागी कुकीज़, इसमें रागी है, जैगरी है। और ये वाला लेकर आई हूँ कोकोनट कुकीज़, ये भी जैगरी से बना है, इसमें कोई भी और चीनी वगैरह कुछ भी नहीं है, और बहुत टेस्टी है। साथ में लाई हूँ देखिए ये बिस्कुटी, ये अंगद को बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो ना इसमें देखिए ऐसे करके ना आपको कुछ कुछ में ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, और अगेन ये भी जैगरी से बना हुआ है, तो चाय के साथ में अच्छा लगता है। बहुत स्वीट भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो ये है अंगद के लिए, मैं नहीं खाती हूँ एक्चुअली, मुझे वो वाला कोकोनट वाला अच्छा लगा और ये रागी वाला अच्छा लगा। बहुत ही टेस्टी है। थोड़ा सा ना महंगा है ऑफ कोर्स, क्योंकि एकदम प्योर बनाया गया है, तो थोड़ा सा तो दाम ज़्यादा आएगा नॉर्मल बिस्किट से, पर एटलीस्ट ये तो पता है कि प्योर है और आप खा सकते हो, इसमें कोई भी आपको हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है।
होम्योपैथी मेडिसिन फॉर टीथिंग। तो इससे क्या कहते हैं डॉक्टर्स की गम्स भी अच्छा आता है, मतलब होम्योपैथी डॉक्टर कहते हैं कि गम्स भी अच्छा आता है, दांत भी अच्छा आते हैं, और बेबी को जो डिस्कम्फर्ट होना होता है ना टीथिंग के टाइम पे, फीवर आना या फिर पेट खराब होना, क्रैंकी होना, पेन होना, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, बिल्कुल वैनिश नहीं होगा। देखिए, ये जो पेट खराब होता है या फीवर आता है, ये तो एक्चुअली टीथिंग की वजह से नहीं आता है, इन्फेक्शन की वजह से आता है, क्योंकि बच्चे टीथिंग के स्टेज में ना सब कुछ काटते खाते गंदा, तो उसकी वजह से आता है। पर जो पेन होता है गम्स पे, खुजली होती है, उन लोगों को डिस्कम्फर्ट रहता है, उसमें थोड़ा रिलीफ होगा, कंप्लीटली जाएगा नहीं, थोड़ा बहुत तो आना ही है, पर कहते हैं कि थोड़ा सा रिलीफ होता है, तो इसलिए अच्छा है गया करंट। तो वो वाला दे दिया। तो दिन में 2 बार देना है, 2-2 गोली करके। तो एक बार अभी दिया, एक बार शाम को देंगे। पहले मैंने दिया था एक और कोर्स ऑफ मेडिसिन, उसमें छोटी छोटी गोलियां उसको देनी होती थी 5, वो वाला कोर्स खत्म हो गया। ये वाला भी बोला है कि अभी से लेकर के 2 महीने तक देने के लिए, उसके बाद देखेंगे। अभी तक दांत नहीं आए हैं उसके, पर लेट्स सी। आज नीव को नहाने के बाद में मैं ये वाला ड्रेस पहनाऊंगी। तो ये वाला देखिए मैंने मीशो से मंगवाया, पर क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक वॉश में देखिए क्या हाल हुआ है, जबकि मैंने हाथ से वॉश किया। जब भी फर्स्ट वॉश करती हूँ किसी भी कपड़े को तो हाथ से करती हूँ कि कलर निकलेगा। आप देखोगे 1 मिनट, ये देखिए यहाँ से आप देख रहे हो, ये रेड कलर जो है ब्लीड करके इधर भी आ गया है, प्लस यहाँ पे देखिए हाथ से धोया है, कुछ भी इसमें ब्रश नहीं मारा, फिर भी ये देख रहे हो अब ये जो उसका रबर प्रिंट है वो खराब हो गया है। तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे लग गया है। अब इसको मैंने वॉश कर दिया, तो रिटर्न रिफंड भी नहीं होना है कुछ। चलिए, नीव का हो गया नहाना डन। 5 मिनट के लिए अंदर फ्री था, तो मैंने कहा कि इसको पकड़ो और मैं तब तक बाथरूम वगैरह क्लीन कर दूं। ये वाला जो तौलिया है ना, इसी पे रख करके मसाज करती है और इसी पे रख के नहला देती है। क्या मजा आ रहा है इसको, पता नहीं इसमें। बाबू टूट गया, अब नहीं दे रही। बाबू टूट गया नीबू, ये बाबू टूट गया ये बाबू टूट गया। टूट गया का मतलब भी नहीं पता है उसको। ये बाबू टूट गया। क्या हो गया बाबू को? बाबू टूट गया। खाना खाने के बाद मैं नीवू को फ्रेश कपड़े पहना देती हूँ। तो देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। दिखा दो नीवू, ये पेंगुइन तो दिखाओ, कितना प्यारा पेंगुइन है। वाह, रेड इस पे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सब लोगों ने यही बोला है कि रेड इस पे सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। मुझे भी बड़ा प्यारा लगता है, रेड है। एंड दिखाओ नीवू कैसा है। ये देखिए पेंगुइन के जो पैर हैं वो यहाँ तक आ गए, और ये बिजी है अपनी जीरू में। नीवू अब हो गया ना खाना पीना, इसका भी डन है, हमारा भी डन है। अब थोड़ी देर में ये सोएगा, क्योंकि जल्दी उठा है, तो इसको सुला दूंगी थोड़ी देर में। नीवू सोएगा, नीनी नीनी करेगा। गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं अभी 5:30, पर मैं और नीव दोनों ही सो गए थे। तो इसको सुलाया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम किया, फिर मुझे भी नींद आ गई, और 5 बजे तक दोनों सो रहे थे। अंगद ने बोला, मैं बीच में आया था देखने के लिए कि तुम्हें चाय वाय पीना है, तो चलो चाय पीते। नीव सो रहा है और देखता हूँ तो तुम भी मस्त सो रहे हो, तो मैंने छोड़ दिया। फिर 5 बजे मेरी नींद खुली और मुझे ऐसा लगा ना, मानिए रात हो गई है, क्या हो गया, नीव कहाँ है, मतलब मुझे एकदम से समझ ही नहीं आया। हड़बड़ा के उठी, देखती हूँ बाजू में सो रहा है। मैंने कहा चल ठीक है, लगता है बहुत लेट हो गया है, बाहर अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। आके देखती हूँ तो 5 बज रहे हैं। फिर क्या, जैसे 10 मिनट हुआ था कि मैं बेड से निकल के आई हूँ इधर, चलो चाय पीते हैं, उठ गया। मतलब क्या वाईफाई सिग्नल कनेक्टेड होता है कि मम्मी पापा पास में नहीं है तो उठ जाओ। उसके बाद चाय वाय पिया, फिर आ गई आंटी। अब आंटी आ गई, यस फाइनली। तो जो करती है ना झाड़ू पोछा, वो घर चली गई थी। तो और भी दिक्कत हो रही थी, रोज हम कर रहे थे, तो वो भी कल से उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो चलिए एक काम तो बेटर हुआ है ना नीवू, आंटी आ गई तो अच्छा हो गया ना। चलिए आपको आज बालकनी दिखाती हूँ फाइनली, जो रेनोवेट हुआ है ना, जो थोड़ा बहुत हमने चेंजेस किया। आ जा नीवू, तुम भी आ जाओ।
तो यहाँ तो आपने देखा ही था, हमने पूरा यूपीवीसी वगैरह करवा दिया था। लेकिन मेन जो चेंजेस उसके बाद करें ना, वो किया हमने सीलिंग पर। तो हमने कराया ये वाला पीओपी, क्योंकि फॉल सीलिंग की ज़रूरत थी, हमें ये फ़ैन लगाना था। और फ़ैन के लिए हमारे पास में सिर्फ एक पॉइंट था ना, तो फ़ैन भी चाहिए, 2 लाइट भी चाहिए, तो पूरा फॉल सीलिंग कराया। और देखिए फॉल सीलिंग को हमने ऐसे ग्रे कलर में करा दिया ताकि थोड़ा सा स्टैंड आउट करे, एंड ग्रे एंड वुड कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है। और इसके चारों तरफ ना करवा दिया है स्ट्रिप लाइटिंग, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो या तो स्ट्रिप लाइट ऑन करिए, या फिर ये लाइट ऑन करिए, या साथ में ऑन करिए। और फ़ैन देखिए हमने छोटा वाला लगवाया है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स स्पेस का में तो छोटा सही रहेगा। मेन दिक्कत ये थी कि यहाँ पे ऑलरेडी झूला लगा हुआ था ना, तो जो भी करना था हम लोगों को फॉल सीलिंग ना, वो झूले के बीच में करना था। तुम फिर आ रहे हो बैल्कनी में? मैंने कहा ना ये नया सीख लिया है बैल्कनी में आना, और अब इसको आना रहता है। पहले ये डरता था। नो, वहीं पे स्टे करो, 2 मिनट स्टे करो। सारा स्विच पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ से अपना फैन भी होगा, लाइट्स भी होगा। पर हमने एक्स्ट्रा आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये वाला स्विच बोर्ड लगाया है ऐसे वायर ले करके, क्योंकि दिवाली की जो लाइटिंग होनी होती है ना, उसके लिए फिर हमें ज्यादा चाहिए रहता है। चलिए अब मैं लाइट्स वगैरह ऑन करती हूँ। तो एक लाइट तो देखिए यहाँ से ऑन हो गया, ये पहले से था हमारे पास, तो ये ना बड़ा सुंदर सा लगता है। डायरेक्ट टाइल्स पे इससे लाइटिंग आती है, तो ये नीचे भी लाइट फेंकता है और ऊपर भी लाइट फेंकता है। अभी मैंने ना सिर्फ स्ट्रिप लाइट ऑन करी है, बड़ा सुंदर सूदिंग सा इफेक्ट आता है, क्योंकि इनडायरेक्ट लाइट है ना, तो इनडायरेक्ट लाइट जो होती है वो हमेशा बहुत ही सूदिंग लगती है। तो बालकनी में सिर्फ बैठना हो, उतनी रोशनी की आपको जरूरत ना हो ना, तो ये स्ट्रिप लाइट और पीछे जो वहां से लाइट आ रहा है ना, वो बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे बैठिए, बाहर का नजारा लीजिए। तो देखिए ये दोनों लाइट ऑन करने के बाद ना बालकनी बहुत ब्राइट हो जाती है, क्योंकि ये दोनों लाइट जो है ना, एक लाइट जो है 5 वॉट का है, तो 5 10 वॉट हो जाता है, प्लस कोव लाइटिंग, तो बहुत रोशनी हो जाती है। इतनी रोशनी की वैसे ज़रूरत होती नहीं है, पर ठीक है, नीव आगे जाकर शाम को जब यहाँ पे खेलेगा, ड्राइंग करेगा कुछ, उस पर्पज से हमने ज़्यादा ले लिया कि ठीक है, उसको रात में भी यहाँ पे अच्छा रहेगा। ये हो गया अपना फैन चालू। छोटा सा फैन है पर बहुत हवा फेंकता है। छोटा फैन सेम हमने ना किचन में भी लगाया हुआ है, किचन में भी बड़े फैन की जरूरत नहीं थी, तो ये वाला क्रॉम्पटन का लगाया है मैंने। तो ये जो आप कलर देख रहे हो ना, ये मैंने यहाँ के इंटीरियर से मैच करके लिया था, क्योंकि यहाँ पे बेजिश है मेरा ये पूरा कैबिनेट, तो फिर मैंने बेज में एंड ब्राउन में लिया था, क्योंकि अगेन ये बेज है, नीचे में सब कुछ ब्राउन है। और बाकी जो मैंने फैन लगाया है ना, वो ये वाला लगाया है, ये भी बड़ा अच्छा रहता है। ये ओरिएंट का फैन है, ये भी इंटीरियर से मेरा अच्छा मैच कर जाता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है इसमें, तो मैंने अर्बन कंपनी बुला के पूरा बैल्कनी क्लीन कराया ना, मैंने आपको बताया था, वॉल वगैरह में सब कुछ क्लीन हुआ, और पेंट भी हुआ था, तो पेंट के भी दाग थे, सब उसको निकालना था, तो उसने बड़े अच्छे से क्लीनिंग तो करी। बट ये जो ग्लास है ना, आपको ठीक से भी दिख नहीं रहा होगा, ये पता नहीं कैसे उसने साफ किया ना, ये ग्लास पूरा फॉगी हो गया है। मतलब अभी तो कम लग रहा है, पर एक्चुअली इतना फॉगी है ना कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं, जबकि ये मेरा साफ ही था, फिर भी उसने कपड़ा मारा और पूरा गंदा किया। तो ये एक दिन टाइम निकाल करके इसको देख लीजिए, टाइम निकाल के मुझे इसको ना न्यूज़पेपर से क्लीन करना पड़ेगा। ग्लास सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर से अच्छे से क्लीन होता है। तो चले नीबू, एक्चुअली हमें बाहर जाना है, तो अब रेडी करना पड़ेगा नीबू को, चलो बाहर जाना है। बाकी ये बैल्कनी ना नीचे से बड़ा अच्छा लगता है, मतलब सोसाइटी में जब वॉक करते हैं ना उधर से, तो ऊपर देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ एक फॉल सीलिंग कराने से ना लुक पूरा चेंज हो गया है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, अभी तो बाहर जा रहे हैं, वहां से आते फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब भी वॉक करते हैं ऊपर देखे तो लगता है हाँ छोटा सा चेंज है, पर एक्चुअली बड़ा अच्छा है। बैल्कनी का लुक पूरा इनहेंस कर दिया है। बच्चा इतना समझदार हो गया है, इसको पता चल गया है कि हम लोग बाहर जाने वाले हैं, ठीक है। अब जो फिर से अंगद रुक गया है ना, तो उसको टेंशन है कि ये रुका क्यों है, और जैसे लेट्स देखिए खुद से डाला, देखा पैसिफायर हो रही थी, मैं हाँ, रूम तक आया, हाँ चालू हो गया कि रूम क्यों आया, मुड़ रहे हो, इधर जाना है। उसको टेंशन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लान कैंसिल हो गया बाहर जाने का। नहीं वो लेट्स गो, देखो एक्साइटमेंट देखो, सीधा गेट को देख रहा है वो। अभी आंटी आई ना, झाड़ू पोछा करके जाने लगी, इतना परेशान किया उनको। किधर जाना है, हम कहीं नहीं जा रहे, हम लोग तो मजे के तैयार हुए थे। हो गया हमारा, हो गया। सुनो ना अंगद, कैंसिल करो, नहीं जाएंगे, कैंसिल, वापस चलो। अब देखना, बंद कर दो, बंद कर दो। नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। देखा आप लोगों ने लाइव एग्जाम्पल। अरे कैंसिल करो, तबीयत ठीक नहीं। ठीक है तुम ओके जाओ तुम आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। टाटा मैं ले आऊंगी। अब भरोसा हुआ नहीं वो कि हम लोग सच में जा रहे हैं, तो गाड़ी में भी बैठ गए। चलिए हम लोग पहुंच गए नीवू,
पहुंच गए हैं। नीबू सोच रहा है कहाँ पे आए हैं हम लोग। एक्चुअली हम लोग बहुत जरूरी काम करने आए हैं। अंगद जी का वो जरूरी काम है जो है आम खरीदना। तो हम लोग आम लेने के लिए स्पेशली आए हैं मार्केट एरिया में। यहाँ पे ना बहुत सारे फल वाले सब्जी वाले, तो घर से थोड़ा दूर है पर आए हैं स्पेशली कि अच्छा आम मिले। देखिए इसको पता चल गया है कि पहुंच गए। अब देखिए गाड़ी रुका है, अब उसको देखिए। अब उसको नहीं रहा जाएगा भाई यहाँ पे। हाँ 2 मिनट, आ रहे पापा आ रहे। ये दे दो, टॉय दे दो, गिर जाएगा। चलो चलो, उधर से खुला तो गेट, खुल तो रहा है गेट, उधर से खुल रहा है। लेट्स गो। अरे मैंगो का स्मेल बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं, अच्छे वाले हैं। ये वाला कौन सा है? ये सब कलर है और देखो पिंकिश कलर है कितना। ये अल्फांसो या बादामी होगा शायद। अगर मुझे कन्नड़ा में पूछना है कि आम कितने का है तो कैसे बोलेंगे? यस्ट आइटू। यस्ट आइटू। आम के लिए स्पेसिफिकली नहीं, कोई भी चीज़ के लिए कितने का है पूछोगे, यस्ट आइटू। अब बाहर आए हैं मैंगो लेने इतना दूर, तो वेजिटेबल्स भी ले लिया, अभी फ्रूट्स ले रहे हैं। तो नीव और अंगद गया है फ्रूट्स लेने के लिए। चलिए घर तो हम लोग पहुंच गए। मैंने अंगद को बोला तुम और नीवू ऊपर जाओ, मैं बालकनी जो है वो बाहर से दिखा के आती हूँ। मैंने बोला है सबको दिखाऊंगी, और इन लोग को बोला कि बालकनी में आ जाना। हाय नीवू, हाय। लाइट बहुत ज़्यादा है तो उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा है, पर हाँ बहुत लिटअप लगता है, बहुत सुंदर लगता है। वैसे एक्चुअल आइस है ना, और जो डार्क कलर का है ना वो फॉल सीलिंग, वो और सुंदर लगता है। खूबसूरती तो देखिए बालकनी में आती है पेड़ पौधों से। जितना आप लगाओगे पेड़ पौधे ग्रीनरी उतना सुंदर लगेगा। पर हमने इस बालकनी से सारे पेड़ पौधे हटा दिए, मतलब धीरे धीरे करके हटाए। जो लोग पहले के व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि पूरा एक वर्टिकल गार्डन था हमारे पास, उससे हमारा ग्रिल जो है वो सड़ रहा था क्योंकि पानी ड्रिप करता था, तो पहले वो हटाना पड़ गया। उसके बाद में कुछ प्लांट्स नीचे रखे थे, फिर अब वो भी हटा दिए क्योंकि अभी नीव को यहाँ पे क्रॉल करना है, खेलना है। तो बेसिकली नीव के हिसाब से ही बालकनी बनाया गया। हमें तो पहले वाला भी अच्छा लगा था, खुला खुला था, ग्रीनरी थी तो अच्छा लगता था। वैसे ही रह रहे थे 4-4.5 साल से, लेकिन नीव के लिए ना भी ये स्पेस थोड़ा सा सेफ स्पेस हो गया है। कल हो के यहाँ पे कुछ खेलेगा। हमारे कुछ आइडियाज हैं कि इसको ना किड फ्रेंडली बनाएंगे इस बालकनी को। मतलब यहाँ पे ना हम लोग ब्लैक बोर्ड डालेंगे, तो जो भी स्क्रिबल करना होगा नीव वहां पे कर सकता है। फिर अंगद कह रहा है कि यहाँ पे वो भी डालेंगे पिन बोर्ड, तो उसके ड्रॉइंग्स पिन करेंगे नीचे के साइड में, बेसिकली ग्रिल के पास में। और कल हो के जो भी पेंटिंग वेंटिंग करना है वो यहीं पे करेगा, तो उसका ये प्ले एरिया बच जाएगा। फिर जो बच्चे आएंगे सोसाइटी वाले, कुछ साल में तो होना ही है कि आएंगे खेलने, वो लोग यहाँ खेलेंगे। एंड इन फ्यूचर अंगद सोच रहा है कि जब नीव थोड़ा सा आउटग्रो कर जाएगा स्पेस को, तो इसको हो सकेगा तो ऑफिस रूम में कन्वर्ट कर लेगा अंगद। अगर तभी भी वर्क फ्रॉम होम रहता है, मतलब आज से 3 साल के बाद की बात कर रही हूँ, तो वो वाला रूम जो है कम्प्लीटली नीव को मिल जाएगा, तो अंगद अपना ऑफिस रूम यहाँ कर लेगा। अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर तब नहीं रहा तो अलग बात है, पर उसके हिसाब से हमने यहाँ पे स्विच बोर्ड प्लान किया है कि अंगद का यहाँ पे डेस्क लगा देंगे, ये वाला बैल्कनी ये वाला झूला हटा देंगे। देखते हैं, सोचा है। फैन तो है ही है, तो लेट्स सी वैसा होगा तो आप लोग देख ही लीजिएगा। पर फिलहाल के लिए तो ये नीव के हिसाब से हमने कर दिया है, तो अच्छा हो गया है, एंजॉय करता है वो। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।